गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप सभी ने अपना 12th चैप्टर मरुस्थल पढ़ा था, तो आज इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल आर रेडी? लेट्स स्टार्ट। भारतीय मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। भारतीय मरुस्थल के बारे में आपने जाना था। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर केवल रेत ही रेत होती है। और भारतीय जो मरुस्थल है वो कहाँ से कहाँ तक है? अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैले हुए हैं। इन मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। मरुस्थल में गर्मी की ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है और जाड़ों में रातों में बहुत ठंड रहती है। गर्मी की ऋतु में दिन में बहुत गर्मी रहती है मगर रातें बहुत सुहावनी रहती हैं, और जाड़ों में रातें बहुत ठंडी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है दिन और रात के मौसम में बहुत अंतर होता है। यहाँ मरुस्थल में और आपने क्या पढ़ा था कि पानी की बहुत कमी होती है। यहाँ पर नदियाँ भी नहीं हैं, बारिश के पानी से ही कुछ नदियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वनस्पतियों की भी कमी होती है, फसल कम होती है। यहाँ पर कैसे होती हैं? झाड़ियाँ आदि ज़्यादा उगती हैं, या फिर कैक्टस, नागफनी जैसे पौधे उगते हैं। मरुस्थल में आने जाने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? किस जानवर का? ऊँट का प्रयोग किया जाता है इधर से उधर सामान या लोगों को ले जाने के लिए। यहाँ के किसान मुख्य रूप से किस किस की फसलें करते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल और चने की। ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल और चने की खेती करते हैं, क्योंकि इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर उद्योग धंधों में किस चीज़ के उद्योग धंधे होते हैं? संगमरमर व सीमेंट। संगमरमर व सीमेंट के उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। और यहाँ पर 2 झीलें हैं मेन। कौन कौन सी झीलें हैं? सांभर और डंडवाना। सांभर और डिंडवाना, जो कि नमकीन झीलें हैं। यहाँ का पानी बहुत खारी है, नमकीन झीलों के नाम से प्रसिद्ध हैं ये सांभर व डिंडवाना। तो ये सभी आपने चैप्टर के बारे में रिवाइज कर लिया। अब चलिए एक्सरसाइज भी करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, भारतीय मरुस्थल किस राज्य में है? भारतीय मरुस्थल कौन से राज्य में है भारत के? राजस्थान में है, हरियाणा में है कि मध्य प्रदेश में है? कहाँ है? राजस्थान में। सेकंड, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, जयपुर को कहते हैं, या उदयपुर को कहते हैं? गुलाबी शहर किसा कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर गए हैं आप घूमने? तो जयपुर में सारी बहुत सी इमारतें जो हैं वो पिंक पिंक कलर की ही बनी हुई हैं, मोस्टली बिल्डिंग्स। तो इसीलिए ही उसे क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रमुख नमकीन झील हैं। अभी अभी आपको रिवाइज कराया था ना, नमकीन झील कौन कौन सी हैं? सांभर कि डिंडवाना, या दोनों? तो कौन सी है नमकीन झील? सांभर और डिंडवाना दोनों हैं। तो किस पर हम टिक करेंगे? दोनों पे। भारतीय मरुस्थल में गर्मी में रातें बहुत गर्म होती हैं, सुहावनी होती हैं, या बहुत ठंडी होती हैं? तो गर्मी में जो रातें हैं भारतीय मरुस्थल में कैसी होती हैं? बहुत सुहावनी होती हैं, बहुत सुहावनी होती हैं यहाँ पर। और जाड़ों में कैसी होती हैं? बहुत ठंडी होती हैं। तो हम किस पर टिक करेंगे? सुहावनी होती हैं गर्मी में। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सेंटेंस क्या है? मरुस्थल में लोग समूह बनाकर ऊँटों पर यात्रा करते हैं। आपको दिखाया था ना क्या होता है? मरुस्थल में लोग ऊँटों पर यात्रा करते हैं, तो समूह बनाकर करते हैं। एक साथ काफ़ी सारे लोग यात्रा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन समूहों को कारवां। क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा? कारवां। सेकंड, मरुस्थल में वर्षा बहुत होती है। बहुत क्या होती है? कम होती है। मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। नेक्स्ट, मरुस्थल में ऊँट यातायात का मुख्य साधन है। यातायात का मुख्य साधन क्या है? ऊँट। तो इसमें क्या भरेंगे हम? ऊँट। यहाँ संगमरमर व के उद्योग हैं। यहाँ पर संगमरमर व किसके उद्योग हैं? सीमेंट के उद्योग हैं।
संगमरमर और सीमेंट के प्रमुख उद्योग हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीमेंट। ओके, आगे बढ़ें। अब क्या करना है हमें? राइट रॉन्ग। घोड़ा मरुस्थल के लिए बहुत उपयोगी पशु है। अब बताइए, मरुस्थल के लिए क्या घोड़ा बहुत उपयोगी पशु है? सही है? नहीं सही है? क्यों? क्यों भाई सही नहीं है? क्योंकि कौन सा पशु उपयोगी होता है? ऊंट। ऊंट मरुस्थल के लिए उपयोगी पशु है। और क्यों उपयोगी है? ये आपको बताया ही था, क्योंकि यह 15-15 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है और खाना पानी मतलब इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ये झाड़ियों से भी अपना पेट भर लेता है। साथ ही यह रेत में चलने के लिए आसानी से ये चल सकता है रेत में। तो इसलिए घोड़ा मरुस्थल के लिए बहुत उपयोगी पशु है। तो ये क्या है? गलत है। तो इसको हम रॉन्ग करेंगे। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी कहते हैं ना, तो ये क्या है? राइट है। भारतीय मरुस्थल लगभग समतल व रेतीला है। ये भी राइट है, क्योंकि भारतीय मरुस्थल कैसा है? समतल और रेतीला है। तो जब हवाएं चलती हैं तो एक स्थान की जो रेत है वह उड़कर दूसरी स्थान पर जमा हो जाती है, तो इस तरीके से रेतीले टीले बन जाते हैं। उन टीलों को हम क्या कहते हैं? बताया था ना, टिब्बे कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल कैसा है? समतल व रेतीला। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल की जलवायु सम है। भारतीय मरुस्थल की जो जलवायु है वो क्या सम है? जलवायु मतलब वहाँ पर की मौसम जो है वहाँ का, तो वो क्या एक सा रहता है हमेशा? सम मतलब एक समान। एक समान रहता है? नहीं, गलत है ना ये। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय मरुस्थल की जलवायु कैसी है? विचित्र है। वहाँ मौसम में अंतर रहता है, दिन और रात के ही मौसम में अंतर रहता है। गर्मी सर्दी को तो छोड़िए, दिन और रात के भी मौसम में अंतर रहता है। दिन में गर्मी और रात में ठंड। तो इसलिए ये क्या है? रॉन्ग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। मरुस्थल किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ रेत ही रेत हो। किस स्थान को कहते हैं मरुस्थल? जहाँ रेत ही रेत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? भारतीय मरुस्थल का फैलाव से मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक भारतीय मरुस्थल हैं? तो कहाँ से कहाँ तक है भारतीय मरुस्थल? अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक। भारतीय मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। यह 500 किलोमीटर लंबा है और 100 से 300 किलोमीटर 100 से 300 किलोमीटर के लगभग चौड़ा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिब्बे किसे कहते हैं? टिब्बे, टिब्बे है ये, डिब्बे मत समझ लीजिएगा। ठीक, क्या है ये? टिब्बे किसे कहते हैं? भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र समतल व रेतीला है। आपको बताया ना, भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र कैसा है? समतल यानी प्लेन और रेतीला यानी रेत वाला है। तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो तेज हवाओं के कारण जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते हैं। भाई रेत है, रेत जमी हुई तो है नहीं है, ये पहाड़ व या चट्टान तो है नहीं है जो जमी हुई है, रेत है। रेत तो जब तेज हवा चली एक जगह से उड़ के दूसरी जगह इकट्ठी हो गई और वहाँ पर टीले की तरह से बन गई। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? टिब्बे कहते हैं। दूसरी जगह जाकर टीले की तरह इकट्ठी हो जाती है रेत, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम टिब्बे कहते हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका? भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र समतल व रेतीला है। तेज हवाओं के कारण जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते हैं जिन्हें टिब्बे कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल की जलवायु कैसी है? जलवायु यानी वहाँ का मौसम कैसा रहता है? यहाँ की जलवायु विचित्र है। गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ती है, दिन भर आंधी चलती है, पर रातें सुहावनी होती हैं। दिन और रात के मौसम में अंतर होता है। दिन और रात के मौसम में अंतर रहता है यहाँ पर। और गर्मी में क्या होता है? भयंकर गर्मी पड़ती है और पानी की भी कमी है। तो बताइए, यहाँ वर्षा भी कम होती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और बारिश जाड़े के मौसम में रातों में ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है। तो सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज
ध्यान से कॉपी पर करेंगे, साफ साफ करेंगे। हर बार मैं आपसे कहती हूँ साफ साफ करेंगे, लेकिन आप लोग राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देते ना। और एक बात और ध्यान रखिए, जो लोग ऐसा काम करते हैं कि राइट और रॉन्ग के सेंटेंसेस नहीं लिखे, सिर्फ राइट रॉन्ग लिख दिए, ऐसे नहीं करना है काम। ओके, ध्यान रखेंगे, सेंटेंसेस लिखने के साथ ही राइट रॉन्ग लगाएंगे, सिर्फ राइट रॉन्ग नहीं लिख देंगे, या फिल इन दी ब्लैंक्स के खाली ब्लैंक्स जो भरना है वो नहीं लिख देंगे कॉपी पर। सेंटेंसेस लिखिए, उसमें फिर जो भी फिल इन दी ब्लैंक्स में भरना है वो भरिए। ओके।